Good evening, everyone. I am from Jharkhand, Anup Saija. 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सशक्त उनको हमारा नमन। स्वामी विवेकानंद जी हमें कहते हैं, उठो, जागो और साहसी बनो, और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। उनका बोलना है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कमजोर सोचोगे कमजोर बनोगे, मजबूत सोचोगे मजबूत बनोगे। What you think you become। जैसी सोच वैसी होत। डर हर दुख का कारण है। निर्भीक बनो, निर्भीक बनो। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है ना, तो आप नास्तिक हैं। ये कहना है हमारे स्वामी विवेकानंद जी की बातें। स्वामी विवेकानंद जी की बातें, और कहिए तो गॉड की बातें, दैट्स हिम। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हाउ टू लीव। मृत्यु का मनन करो, क्योंकि यही सत्य है। वो कहते हैं कि कभी भी डरना नहीं है, डू नॉट फियर। उनका बोलना है कि सर्टिफिकेट, कागज के मतलब जो सर्टिफिकेट्स हैं उससे ज्यादा मतलब यूं कहें तो बेहतर है आपका अंदर का ज्ञान। और अगर ईश्वर को ढूंढना है, गॉड को ढूंढना है, तो अपने दिल में ढूंढिए। वो कहते हैं कि भाई हमेशा निश्चल और निष्कपट भावना से काम कीजिए। डू नॉट थिंक एनीथिंग एंड यू विल डू मार्वलस वर्क। कुछ मत सोचिए और अपने काम में लगे रहिए। उनकी बातें जो है ना, अगर कोई गहराई से सुने और उनको पालन करने की कोशिश करे, तो लाइफ में काफी आगे निकल जाए। मेडिसिन गुरु। आंखों को बंद किया, मेडिसिन करना शुरू। जब स्वामी विवेकानंद जी हमारे, जब वो बिल्कुल अस्वस्थ होकर गिर पड़े थे, उनके पैरों में छाले पड़े थे, तब उन्होंने अचानक उनके मन में, पेट में दाना नहीं है, गिर पड़े हुए, छाले पड़े हुए हैं, तब उनके मन में एक विचार आया, आई एम नॉट अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम सोल। तब फिर वो उठे और चलना शुरू किया। और जब चलना शुरू किया ना, मेडिसिन, द पावर ऑफ मेडिसिन, राजयोग, द पावर ऑफ मेडिसिन। जब वो आंखों को बंद करके मेडिसिन किया करते थे ना अपने वक्त पे, तो उनके पूरे शरीर में पूरी तरह मतलब मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटो, ऐसे करके बैठे हुए हैं, और उनका शरीर पूरा मच्छर से भर गया, पर वो उठे नहीं। क्यों? मन यहां पर नहीं है। मन कहां पर है? उनके पास, गॉड के पास। और ये मन बहुत बड़ी चीज है। आज के युवा जिन्हें मैं उनकी तरफ से या संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी कंफर्ट जोन का त्याग करें। त्याग, और तब जाके मिलती है सफलता। घर में बैठे बैठे सफलता नहीं मिलती है। अब उसके तरीके हैं। मेडिसिन, आंखें बंद की और ध्यान में डूब गए। ध्यान में इतने विलीन हो गए कि पता ही नहीं चला क्या है नहीं है। जैसे ही हमारे स्वामी विवेकानंद जी बल्ब को देख रहे थे, बल्ब ब्लास्ट, द पावर ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। मेडिसिन उन्होंने सिखाया हमें कि ध्यान करना कैसे है, मेडिसिन करना कैसे है। और अब वही कहते हैं कि हम लोग अपने, उनका ही बोलना है कि 5% माइंड का यूज कर रहे हैं। 95% यूज कैसे होगा? सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कैसे होगा? थ्रू मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जानते हैं ना, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे ना, तो अल्टीमेटली वो हम पर ही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। वो कहते हैं ना कि यदि आप 1000 बार गिरते हैं, तो एक बार और उठिए और कहिए, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी।
जब मैं उनके बारे में जब पढ़ा था, उनका उनको फॉलो करता हूँ, जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये ज्ञान, ये ज्ञान क्या है भाई? क्या है? हम एक सम रहो, पृथ्वी की तरह हर दुख अर्जित करने की शक्ति रखो, पावर, उनके थॉट्स, उनके विचार, सभी जितने भी सभी धर्म हैं वो एक एक महान सत्य को बताते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं वो एक महान सत्य को बताते हैं, ऑल आर इक्वल। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मेरे पास है स्वामी विवेकानंद के अग्नि मंत्र। ये किताब 3 रुपए की है, पर बातें यह है गागर में सागर। जहां पर उनकी बातें लिखी हुई है, जहां पर उनकी बातें हैं, भय दुर्बलता का चिन्ह है। यहां पर दिया हुआ है मनुष्य का अध्ययन करो, मनुष्य ही जीवन काव्य है। बड़े आदमी वे हैं जो अपने हृदय के रक्त से दूसरों का रास्ता तैयार करते हैं। वास्तव में महान वही है जिसका चरित्र सदैव सब अवस्थाओं में समान तथा एक सम रहता है। हमारी प्रथम और प्रधान आवश्यकता है चरित्र गठन। श्रेष्ठ कार्य में अनेक विघ्न होते हैं। असफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है, यह मानव जीवन का सौंदर्य है। ओनली पॉजिटिविटी। दूसरों पर दोष ना मढ़ो। तुम जो कष्ट भोग रहे हो उसकी एकमात्र कारण तुम ही हो। उठो, साहसी बनो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। जिसमें आत्मविश्वास नहीं, वही नास्तिक है। जो मैंने कहा, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। पहले एकांत में बैठकर धर्म जीवन को अच्छी तरह गढ़ लेना होगा। शांत रहकर संचय करो और आध्यात्मिकता के डायनामो बन जाओ। चिंतन करना सीखो, नए विचारों को जन्म दो। विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं वही हो जाता है। अपने विचारों को दूसरों में प्रचार करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमको चाहिए हृदय और मस्तिष्क का समन्वय। यदि हृदय और मस्तिष्क में मतभेद हो तो हृदय का अनुगमन करो। हमें एक ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो समुद्र से गंभीर और आकाश सा उद्धार हो। इनमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पृथ्वी की तरह मैंने कहा अभी गंभीरता के साथ शिशु सरलता को मिलाओ। सबको अपने समान देखो। साय भाव ही मुक्त पुरुष का लक्षण है। भय दुर्बलता का चिन्ह है। संसार को यदि किसी एक चीज की शिक्षा देनी है तो वह है निर्भीकता। वीर बनो, सर्वदा कहो अभी अभी मैं भयशून्य हूं, मैं भयशून्य हूं। दुनिया को मुझे बस इतना ही बताना है, बलवान बनो, बलवान बनो। शांति की उच्चतम अभिव्यक्ति है अपने को शांत रखना और स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना। आगे बढ़िएगा तो किसी से ऐसा मत कहो कि तुम बुरे हो, बल्कि उनसे कहो कि आप अच्छे हो और अच्छा बनोगे। प्रत्येक यहां पर उसके बाद दिया हुआ है, वास्तव में सब धर्म एक ही निरंतर धर्म के अभिन्न अंग हैं। धर्मांतर का कोई धर्म नहीं होता। संप्रदाय अवसर रखें पर सांप्रदायिकता दूर हो जाए। प्रत्येक संप्रदाय एक एक महान सत्य दिखा रहा है। कामना असीम है पर उनकी पूर्ति सीमित है। सुख के प्रत्येक तोले के साथ शेर भर दुख भी आता है, क्योंकि यदि दुख नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। त्याग ही महाशक्ति है। विश्व में प्रत्येक वस्तु मुक्ति के लिए संघर्षरत है। ये सब बातें हैं जो इनकी एक छोटी सी किताब अग्नि मंत्र में दी हुई है। और जैसे कि जहां तक मैं जानता हूं, मैं सुनता हूं, मैं मतलब फॉलो करता हूं कि भाई उनका कहना है कि वी ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, वी ऑल आर इक्वल। इन्होंने कहा ना, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए थे, शिकागो में, जहां पर उनका अभी भी बना हुआ है स्टेच्यू, जहां पर उन्होंने कुछ अपनी बातों को रखा था। जब मैं गया था उस वक्त कन्याकुमारी, जहां पर उनका एक बना हुआ है, जहां पर उन्होंने बैठकर कुछ बातें कही थी, कुछ अपना भाषण दिया था। और तब उन्होंने कहा था कि अब मैं जा रहा हूं समाधि लेने, लेकिन जरूरी पड़े तो मेरे जैसे 100 और विवेकानंद पैदा होंगे। क्या सिखा रहे थे वो सिखा रहे थे हमें, हम सब में जो है एकता, और मतलब मिलकर हम लोग राष्ट्र का निर्माण करें।
हम लोग मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करें, एक अच्छे इंसान बने। सो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं फिर से एक बार उन्हें सत सत नमन करना चाहूँगा। और मैं जितने भी युवा हैं, उन्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने राष्ट्र को अपनी सेवा दे सकें। अपने राष्ट्र को अपनी सेवा देनी है। अब ये सेवा कैसे होगी? उसके लिए खुश रहना पड़ेगा, हँसना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। जहाँ पर आप वरी माया टेंशन में तो काम नहीं होता है। कीप योर मूड फ्री, then you will see about your blood circle system will be fine. Then you study. हमारे पास लोग बोलते हैं कि मेडिसिन करने के लिए समय नहीं है। 20 मिनट्स आप अपने पेट को इतना फूट दे रहे हैं, लेकिन अपने माइंड को फूट नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आप माइंड को फूट देना शुरू किए, उसी दिन आप लाइफ में काफी आगे निकल जाइएगा। और हाँ, रही बात, एक और भी कहना है कि कभी भी घबराए ना, आगे बढ़े। मुसीबतें आएंगी। हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि यदि आपके रास्ता में विघ्न नहीं है ना, तो आप गलत रास्ते पर हैं। नेवर गिव अप। एक बार फिर से मैं स्वामी विवेकानंद जी को अपना सशक्त नमन करता हूं और हम सभी मिलकर एक अच्छा राष्ट्र बनाए, इसकी मैं कामना करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।